हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं IREDA के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से आ रही है गजब की तेज़ी, और ये जो तेज़ी आ रही है उसके पीछे का रीज़न मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और इस तेज़ी के बाद अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या इस स्टॉक को बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, या फिर सेल की सलाह दे रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आज देखो 10% की तेज़ी है। माना कि मार्केट में 1-1.5% की तेज़ी आज आपको देखने को मिली। इवन 1.5% तक तो निफ्टी बैंक भी भागा था, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी तो कहीं भी देखने को नहीं मिली थी जितनी यहाँ पर IREDA में देखने को मिल गई। शेयर 170 पर आपको ये ट्रेड करते हुए नज़र आया आज के दिन। और जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि मार्केट ओपन होते ही इसमें तेज़ी बननी स्टार्ट हुई, और अपने हाईएस्ट पर यानी कि जो 173 था उसी के लगभग क्लोजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अब पिछले 5 दिनों में 19% की रैली है। 10% तो आज ही आज है, पिछले 4 दिनों में आपको ये 9% की रैली दिखाते हुए नज़र आया, यानी कि टोटल देखा जाए तो 19% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, जबकि एक महीना एट पार है और पिछले 6 महीने में 25% की गिरावट है। ये 25% की गिरावट कब है? जब इसमें से 19% और हटा दिया जाए, अदरवाइज़ इसमें आपको लगभग 44% के आसपास की जो गिरावट है वो नज़र आ रही थी पिछले 6 महीने में। वो तो पिछले 2-3 दिनों में 20% तक की रिकवरी देखने को मिल गई है। 2025 इसके लिए भी ख़राब है, लेकिन 1 साल में अच्छे रिटर्न्स हैं और 5 साल में अच्छे पैसा इसने बना कर दिया है। ये देखो यहाँ पर आपके सामने एक न्यूज़ मैंने रखी है। IREDA शेयर क्लाइम 16% इन 2 सेशन इज़ व्हाट इन्वेस्टर कैन डू। यानी कि 2 दिनों में 16% भागा है, तो आखिर क्या होगा? तो सबसे पहले तो जान लो कि 25 मार्च को यहाँ पर बोरोइंग प्लान्स पर जो डिसीजन है वो लिया जाने वाला था, यानी कि कल के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इनकी बोर्ड मीटिंग, और उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा वो देखा जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि इन्होंने अपनी जो बोरिंग लिमिट है वो 5,000 करोड़ से बढ़ा दी है, और ये पहुंच गई है लगभग 29,000 करोड़ तक। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो इनकी बोरिंग लिमिट है वो पहुंच गई है 29,200 तक। अगर हम टेक्निकल प्ले के अकॉर्डिंग देखें तो इस स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है वो लगभग आपको 155 से 150 के आसपास बनते हुए नज़र आ रहा है। वहीं अगर यहाँ पर रैली बनी और ऐसी, तो ये डेफिनेटली 200 रुपये तक ईजिली जा सकता है, और ऐसा मानना है नीलेश जैन, जो कि यहाँ पर डेरिवेटिव एंड टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नज़र आते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के। आगे अगर हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो मेन चीज़ यही लिखी हुई है, और देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया गया है। तो अमेया रानादेव जो चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन है, इन्होंने भी बोला है कि जब तक IREDA 150 से ऊपर यहाँ पर ट्रेड करते रहेगा तब तक इस स्टॉक में एक बुलिश मूवमेंट ही बना रहेगा। IREDA कंपनी यहाँ पर सोलर पावर जनरेशन का भी सोचते हुए नज़र आ रही है। जिन्होंने यहाँ पर पावर जनरेटिंग कंपनी को बाय किया है वो भी ये भी जान लें कि इस फाइनेंस कंपनी का जो कि बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का काम था, अब यहाँ पर ये अपना फोकस सोलर पे शिफ्ट करते हुए नज़र आ रही है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो तो आने वाले टाइम में एक बड़ी रैली की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी 32 रुपये से 350 या 320 तक ये ऑलरेडी जा चुका है। अगर हम इसका ओवरऑल जो SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं, जो कि 5, 10, 20, 30 दिन का है, और
उससे ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। और वहीं देखा जाए तो इसका 50, 100, 150, 200 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे ये नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर RSI की बात करते हैं तो वो है 56 का, यानी कि 70 पर ओवरबॉट होता है, 30 पर ओवरसोल्ड होता है। तो अभी बिल्कुल न्यूट्रल ये नज़र आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी देखें तो लगभग 27 है और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो 4 के आसपास नज़र आती है। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी जो है वो नज़र आ रही है। ऑलरेडी यहाँ पर तेज़ी की वजह जान लेते हैं। 1247 करोड़ के इन्होंने बॉन्ड जारी कर दिए हैं, जिस पर लगभग इंटरेस्ट रेट है 8.5% का। ये एक तो तेज़ी बनी। फिर साथ के साथ 24-25 करोड़ की यहाँ पर टैक्स वापसी का भी नोटिस आ गया, यानी कि इनको इनकम टैक्स की तरफ से 25 करोड़ के आसपास का जो है वो वापसी मिल गया। इरेडा के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन RBI का एक फैसला निकल कर आया कि कंपनी को नेपाल में 900 मेगावाट अपर कराड़ी जल विद्युत परियोजना में इक्विटी निवेश करने की अनुमति इन्होंने नहीं दी थी और इस वजह से IREDA में बड़ी गिरावट हो गई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो बॉन्ड्स वगैरह वाला सिनेरियो बना, वैसे ही अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में फिर से एक बारी तेज़ी आपको देखने को मिल गई। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। जेंसॉल इंजीनियरिंग से लेकर अगर आप देखते हो तो कुछ दिक्कतें भी नज़र आ रही थी। अमेरिका की जो नीतियां हैं उसका भी इम्पैक्ट इसके शेयर के प्राइस पर मिला। लेकिन जिस अकॉर्डिंग अगर हम लॉन्ग टर्म का सिनेरियो देखते हैं तो इस स्टॉक का अच्छा ही नज़र आ रहा है। ओवरऑल मार्केट अगर पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली ये भी आपको एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर IREDA के बारे में। जल्दी से बात कर लेते हैं 2 ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे, रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। स्टॉक स्प्लिट अंडर ₹100, रेशियो, रिकॉर्ड डेट, सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो कंपनी का नाम है वो है एक्मे फिनट्रेड और यहाँ पर कंपनी ने स्प्लिट जो है वो अनाउंस कर दिया है। स्प्लिट रेशियो है 10:1 का, यानी कि यहाँ पर एक बड़े रेशियो में डिवीज़न किया जा रहा है। और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है। काफ़ी बड़ा टाइम आपको दिया गया है, सोच समझ कर आप यहाँ पर अपने डिसीजन ले सकते हो। यानी कि 18 अप्रैल 2025 रिकॉर्ड डेट यहाँ पर फिक्स करी गई है। बात करें एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन देने वाली है, तो कंपनी का नाम है सुंदरम क्लेटन। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो ओवरऑल यहाँ पर एक 95% का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर दिया जाने वाला है। और आप इसमें भी अपनी एनालिसिस कर सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।